नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं ग्रीन शूट्स, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं अलग-अलग सेक्टर्स में अपनी पहचान बनाने वाले कुछ बेहतरीन स्टार्टअप्स के बारे में। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर निर्वाण बिरला, जो कि हैं फाउंडर ऑफ बिरला ब्रेनियक्स, एक ऐसा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म जो स्टूडेंट्स को एफर्टलेस और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं और जुड़ते हैं मिस्टर निर्वाण से और जानते हैं उनसे उनकी स्टार्टअप स्टोरी। निर्वाण, आपने एक एडटेक वेंचर शुरू किया है। आप अपनी एजुकेशन के बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी एजुकेशन कैसी रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपकी एजुकेशन में कोई भी कमी थी जिसे आप अपने वेंचर से पूरा करना चाह रहे हैं? जी, तो मेरी एजुकेशन वैसे काफ़ी अच्छी खासी थी और मेरे स्कूल डेज़ में मुझे बहुत ही संतुष्टता आई और बहुत ही मतलब प्रोग्रेस दिखाई दिया, उन्नति दिखाई दिया। मैंने कैंपियन स्कूल में पढ़ाई की थी मुंबई में ही और फिर मैं कॉलेज कॉलेज के लिए मैं एचआर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में मैंने उधर 11th-12th भी किया और फिर मेरा अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी बीकॉम और चार्टर्ड अकाउंटेंसी का भी हाफ स्टेज मैंने उधर ही किया और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए इंग्लैंड गया लंदन में और उधर मैंने वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में उधर मैंने एक मास्टर्स डिग्री किया। तो हर हर एक जगह में मुझे अलग-अलग चीज़, अलग-अलग सीख मिले और मतलब काफ़ी अलग एक्सपोज़र मिले और अलग लोग को भी मिलने को आया। लेकिन मैंने ये एक चीज़ देखा जो मतलब कॉमन थी हर एक इंस्टीट्यूशन में कि जो पढ़ाई थी, जो हमें सिखाते थे, वो कभी हमारे इंटरेस्ट से अलाइन करके नहीं सिखाते थे, कभी हम लोग के लर्निंग स्टाइल के अनुसार पे नहीं सिखाते थे हमें। मतलब एक ही किताब है और एक ही पढ़ने का तरीका है और वो ही पढ़ने का तरीका सबको अपनाना पड़ता है। लोगों के इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल, लोगों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट को मतलब पिक्चर को उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं और मतलब वो सब्जेक्ट या टॉपिक को उसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश नहीं करवाते थे जब मैं स्कूल में था। तो इसीलिए आज हम लोग ने जो ऐप या प्लेटफ़ॉर्म बिरला ब्रेनैक शुरू किया है उसका सबसे मूल्य चीज़ है ये ऐप में कि स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसीजर, उसका स्कूल लाइफ़, उसका एजुकेशन डेज़ मतलब उसके लाइफ़ में सबसे मज़ेदार दिन होने चाहिए, उसके लाइफ़ में उसके सबसे मतलब हिज़ फॉन्ड मेमोरीज़ होने चाहिए, हिज़ और हर फॉन्ड मेमोरीज़। तो ये ऐप के पीछे सबसे इम्पोर्टेंट वजह है कि लर्निंग प्रोसेस को फन बनाएँ और लर्निंग प्रोसेस को उसके लिए मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाएँ और जो उसका हर एक का अलग-अलग लर्निंग स्टाइल है, वो उसके अनुसार से पढ़ाई करे। तो निर्वाण, ये तो आपने विज़न भी हमें बता दिया है कि आपके स्टार्टअप के पीछे जो बेसिक विज़न है वो क्या है। तो ये किस तरीके से आप कर पाते हैं? जैसा आपने बताया कि लाइक कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास जो आपके प्लेटफ़ॉर्म में आके पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर स्टूडेंट के हिसाब से किस तरीके से आप जो एजुकेशन है उसे कस्टमाइज़ करते हैं या बैकएंड में किस तरीके से ये प्रोसेस पूरा काम करता है? जी, तो हमारा पूरा प्लेटफ़ॉर्म एक डेटा एनालिटिक्स सिस्टम पे वर्क करता है। तो हमारा प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करने से पहले हर एक अध्यापक या हर एक छात्र को भी उसका लर्निंग स्टाइल का पता किया जाता है। तो उसको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें 20-30 ऐसे क्वेश्चन होते हैं और ये मतलब प्रोफ़ेशनल साइकोलॉजिस्ट से बनाया हुआ टेस्ट है। और ये टेस्ट के अनुसार पता किया जाता है कि उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। मतलब वो विजुअल लर्नर है, ऑडियो लर्नर है, एक्सपीरियंशियल लर्नर है या रोट मेमोरी लर्नर है, वो पता किया जा सकता है। और ये टेस्ट के रिज़ल्ट्स के माफ़िक फिर उसको एक
कोलैबोरेटिव लर्निंग ग्रुप में डाला जाता है। तो हमारे लाइव सेशंस जो होते हैं, हमारा ऐप बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज़, एक तो है जो कंटेंट हमारा होता है, जो वीडियोज़ और चैप्टर्स और कंटेंट होता है, जिसमें पूरा लर्निंग प्रोसेस और मतलब जो भी उनका सिलेबस और करिकुलम है, उसको हम लोग ने हमारे प्रोफेशनल ग्राफिक्स एंड एनिमेशन टीम एंड स्क्रिप्ट राइटर से उसका कहानी बनाया है, कि जो भी सेम चैप्टर उनको स्कूल में पढ़ना पड़ता है, वो फन स्टोरीज और शॉर्ट टेल्स और एनिमेशन जो भी उनकी इंटरेस्ट है, उसके अनुसार वो वीडियोस बनाया जाता है। तो ये हो गया एक भाग। दूसरा भाग हो गया, उनको ऑब्वियसली स्कूल में भी परफॉर्मेंस उनका मेन क्राइटेरिया भी होता है कि उनका परफॉर्मेंस सिर्फ उनको मज़ा दिलाए ये तो काफ़ी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस और एकेडमिक प्रोग्रेस भी जाना जाता है। तो इसको हम इसके लिए हम लोग मतलब हमारे एक्सपर्ट टीम से एक्सपर्ट टेक देते हैं, मतलब पूरा चैप्टर का जो की पॉइंट्स है, जो मतलब उन्हें परीक्षा में पूछा जाएगा, और उसके अनुसार फिर हम लोग लॉट्स ऑफ क्विज़ेज़, एमसीक्यूज़, टेस्ट, पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स, ये कॉम्बिनेशन करके उनको स्टडी मटेरियल देता है, जो ये सीख पाए इन अ ईज़ी वे एंड परफ़ॉर्म कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी ये सब के बाद भी ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को, आई मीन द मेन रीज़न, मतलब ये इसका सबसे मूल्यवान वजह ये आपका है कि बच्चे को स्कूल में परफॉर्मेंस उनका बढ़ते जाए और उनको ट्यूशन्स और ये सब दूसरी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़े, जहाँ उनको पेरेंट्स को इतना पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो जो भी डाउट्स होते हैं बच्चे को, मतलब कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक्स या कोई भी सब्जेक्ट में, इसके लिए ये मेन पार्ट हमारा प्रोडक्ट है, जो लाइव क्लासेस हम लोग देते हैं। तो हमारे लाइव क्लास हम लोग के 130 के ऊपर स्कूल है पूरे इंडिया में, बिरला ओपन माइंड्स नाम से, जो हमारी सिस्टर कंपनी है। तो ये स्कूल्स के सभी प्रिंसिपल और सभी टीचर्स ने हमें हम लोग ये सब रिसोर्सेज पूल करके लाइव क्लासेस देते हैं हमारे सब लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को, जहाँ भी जो भी उनके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, प्रॉब्लम्स हो, ये सब सॉल्व कर देते हैं हमें। और यही तरीके से हम लोग, मतलब जो आपका पहला प्रश्न था कि पूरा लर्निंग प्रोसीजर को एकदम मतलब फन तरीके से सिखाता है, और ऑल्सो एक पूर्ण तरीके से सिखाता है। निर्वाण, एडटेक सेक्टर में और भी ऐसे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, तो आप का जो प्लेटफॉर्म है वो उन सब से किस तरीके से अलग होता है, या क्या ऐसे खास यूएसपी हैं जो स्टूडेंट्स को आपके प्लेटफॉर्म की तरफ लेकर आते हैं? जी, तो ऑफ कोर्स मतलब एडटेक सेक्टर में, एडटेक स्पेस में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, और खासकर ये कोविड के टाइम में आ गए हैं कि सब पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऑनलाइन गए हैं। लेकिन मेरा ये यकीन है कि सिर्फ जो ऐप्स जो क्वालिटी एजुकेशन दे पाए और जो क्वालिटी सैटिस्फैक्शन दे पाए और जो प्रोग्रेस में एकदम कॉन्क्रीट रिजल्ट दे पाए, कि स्टूडेंट को उसके मार्क्स में दिखाया जाए स्कूल में कि इम्प्रूवमेंट हो, वो ऐप्स एंड में रहेंगे, सस्टेन करेंगे लॉन्ग टर्म। और जो हमारे यूएसपी है वो काफ़ी बहुत है, क्योंकि हम लोग ने 3 साल के रिसर्च के बाद ये ऐप खोला। तो रिक्रूटमेंट भी हम लोग ने 2-3 साल पे हम लोग ने टीम इकट्ठा किया। हम लोग ने कंटेंट डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस जो मार्केट में गैप था वो करके किया हम लोग ने। और जो मेन यूएसपीज है हमारे, एक तो है हमारे 130 के ऊपर स्कूल है, जो बाकी कोई भी एडटेक प्लेयर के पास नहीं है। तो हम लोग 10 साल से एजुकेशन सेक्टर में ब्रिक एंड मॉर्टर, फ्रेंचाइजी और हमारे खुद के स्कूल चलाते हैं, जिसमें हमें 10,000 के ऊपर टीचर्स है और करीब करीब 40-50 हज़ार स्टूडेंट्स ऑलरेडी है। तो वो जो एक्सपीरियंस हमें मिलता है स्कूल चलाने से, और जो टीचिंग फैसिलिटीज और रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस मिलता है, वो हमारा एक यूएसपी है। बाकी तो ये स्कूल्स में जो भी हमारे लैब फैसिलिटीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, हमारा प्लान है कि हमारे ऐप को इससे कनेक्ट कर ले। तो हमारे ऐप पे लोग
उनके सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स बस ऑनलाइन कंटेंट में नहीं सिर्फ ऑनलाइन कंटेंट के अनुसार नहीं देखेंगे, बल्कि हम लोग के जो भी अलग अलग स्कूल्स है, और हमारे स्कूल मतलब 20 स्टेट के ऊपर में है, तो मतलब बहुत वाइड स्प्रेड है, तो जहाँ भी आप रह रहे हैं हमारा स्कूल उधर तो होएगा ही आसपास। तो वो लोग ये स्कूल्स के लैब फैसिलिटीज को यूज करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन और प्रैक्टिकल्स के लिए, ताकि वो ऐप के साथ उनको ये भी कॉम्बिनेशन मिले, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअल एप्लीकेशन की। उसके अलावा हमारा ऐप कंपेयर टू द अदर, मतलब जो कंपटीशन आ रहा है मार्केट में या जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, हमारा प्राइस वेरी अफोर्डेबल, मतलब गोइंग एट द रेट ऑफ 300-400 रुपीज पर मंथ पे भी हमारा पैकेजेस होते हैं। एंड तो हमारा प्रोडक्ट्स आर वेरी अफोर्डेबल, एंड मतलब दे आर नॉट जस्ट मतलब सिर्फ एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए नहीं है, हमारा प्रोडक्ट मतलब सभी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के लिए है। और सभी ये अफोर्ड कर सकते हैं, सभी यूज कर सकते हैं, और सभी को सेम क्वालिटी लर्निंग दिया जाएगा, सभी को सेम एक्सपर्टीज दिया जाएगा। इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा लर्निंग स्टाइल में और लर्निंग कैपेबिलिटीज में। और आई थिंक इसके और अलावा एक और यूएसपी है कि हम लोग जो कोलैबोरेटिव लर्निंग प्रोसेस देते हैं, मतलब ग्रुप लर्निंग, ग्रुप स्टूडेंट्स को ग्रुप्स ऑफ 9 और 10 में ग्रुप किया जाता है, और उनको, ताकि 9 और 10 ज़्यादा बड़ा भी ग्रुप नहीं है और ज़्यादा छोटा भी ग्रुप नहीं है, तो उनको फोकस भी मिलता है, और मतलब वो टीम बिल्डिंग और टीम स्पिरिट का फीलिंग भी मिलता है। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग जो हम लोग सिखाते हैं, ये ज़्यादातर ऐप या ज़्यादातर कंपेटिटर नहीं सिखाते, तो ये भी हमारा एक यूएसपी मैं मानता हूँ। वाक़ई निर्वाण, आपने कुछ ऐसे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं जो बहुत ही बढ़िया बना देते हैं आपके प्लेटफ़ॉर्म को। कॉस्ट जैसे आपने बताया, अमूमन देखने में आता है कि ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म जो हैं, उनके कॉस्ट बहुत हाई होते हैं। वहीं आपके जो पैकेजेज़ हैं, वो काफ़ी अफ़ोर्डेबल हैं, तो सभी इसे एक्सेस कर सकते हैं। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे आपने बताया कि आपके स्कूल्स भी मौजूद हैं, तो क्या ख़ास तौर पे जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं या बिरला ग्रुप के जो स्कूल हैं, वहाँ पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, ये ख़ास तौर पे उनके लिए डेवलप किया गया है, या जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं और पढ़ रहे हैं, वो भी आपके ऐप से पढ़ाई कर सकते हैं? नहीं, तो खास करके हम लोग ने दूसरे स्टूडेंट्स के लिए डेवलप किया है। हम लोग ने बिरला स्कूल के अलावा जो और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लर्निंग प्रोसेस डेवलप किया है, क्योंकि हम लोग का मकसद इसके पीछे था कि जो हम लोग का क्वालिटी एकेडमिक्स टीम है और क्वालिटी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, इतना बड़ा पोर्टफोलियो और इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ बिरला स्टूडेंट्स को क्यों मिलना चाहिए? वो हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, पूरे इंडिया में, पूरे ग्लोब में एंड गोल है कि सबको मिले। तो ये ऐप एक्चुअली अदर स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। लेकिन हाँ, बिरला स्टूडेंट्स को भी ये ऐप का ऑफ कोर्स उसके थ्रू थोड़ा लर्निंग दिया जाता है, और उसके थ्रू काफ़ी सारे असेसमेंट्स और वीडियोज़ दिखाए जाते हैं। निर्वाण, आपने हमें बताया कि पिछले 3 सालों से ऐप के लॉन्च होने से 3 साल पहले से ही इसकी तैयारी चल रही थी, इस पे रिसर्च वर्क चल रहा था। तो आपने इसे कोरोना में लॉन्च किया है, लॉकडाउन के दौरान लॉन्च किया है, तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला है? तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। हमें मतलब पहले 6-7 महीने में ही 1 लाख के ऊपर लर्नर्स और 1 लाख के ऊपर डाउनलोड्स, और सिर्फ डाउनलोड नहीं, 10,000 से ऊपर एक्टिव डेली यूजर्स भी हमें दिखाई दिया। तो हमें बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स, खासा रिस्पॉन्स मिला। और असल में हम लोग ने ये ऑफ कोर्स ये हम लोग ने 2-3 साल से प्लानिंग किया था कि अप्रैल 2020 में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो एक्चुअली हम लोग ने मतलब रिस्पॉन्सिव लॉन्च नहीं किया कि कोविड हुआ है इसलिए हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। हम लोग ने ये बहुत एडवांस में प्लान किया था कि 2020 में लॉन्च करने वाले हैं, और ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छा फीडबैक और रिस्पॉन्स मिला। और बिसाइड्स मतलब यूजर्स और डाउनलोड्स के अलावा हम लोग का रेटिंग भी ऑन गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर 4 स्टार्स के ऊपर एवरेज रेटिंग मिला। और हम लोग के जो पेरेंट्स ने अभी ईयर एंड एग्जाम्स और असेसमेंट और प्रोग्रेस उनने दिखाया है,
वो बहुत अच्छा खासा प्रोग्रेस है। तो इस पे बहुत मतलब मुझे संतुष्टता या आशा आशा मिलती है। बहुत बढ़िया। निर्वाण, आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जो बिज़नेस के क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर चुकी है। तो आपको इसका क्या एडवांटेज मिला है? आपको क्या कुछ सीखने को मिला है बिज़नेस के बारे में अपनी फैमिली से? जी, ज़रूर। एक्चुअली मतलब जो भी मैं हूँ आज, या जो भी सीख मुझे मिली है आज तक, वो मेरी फैमिली और उनकी कल्चर और उनकी सोसाइटी ड्रिवन जो तरीका है उससे ही मिला है। क्योंकि मेरे दादा, परदादा, एंसेस्टर सभी मतलब 13-14 साल से ही ऑफ़िस जाने लगते थे, और मैंने भी मतलब मैं 9th-10th ग्रेड में पहुँच गया और मैं ऑफ़िस जाने लग गया, और ऑफ़ कोर्स वो उम्र पे मैं एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट या कुछ रोल नहीं था मेरा ऑफ़िस में। मैं मेरे पिताजी के साथ जो भी उनके मीटिंग्स थे, या टॉप लेवल कंपनी मैनेजमेंट के साथ जो भी मीटिंग्स थे उसके लिए बैठता था। तो उसके पीछे ये मकसद था कि जो भी कॉर्पोरेट कल्चर हो, या इन्फॉर्मेशन हो, या लीडरशिप का जो क्वालिटीज़ हो, वो मैं सीख पाऊँ। तो ऑफ़ कोर्स उससे मुझे बहुत सीख आई, और जभी भी मैं मेरा मेरे ऑफ़ कोर्स हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो जभी भी मैं मेरे बड़ी माँ या बाबा जी से मिलता और उनसे सुनता हूँ कि हमारे परिवार ने मतलब सोसाइटी और इंडिया के लिए मतलब जो साथ दिया, और जो पार्टनरशिप और जो सर्विस किया, उससे मुझे सबसे बड़ा मोटिवेशन आता है एक्चुअली। नॉट मुझे इससे मोटिवेशन नहीं आता है कि कितनी बड़ी कंपनी हो जाए, या कितना कितना बड़ा नेटवर्क हो जाए, या कितना बड़ा फाइनेंशियल स्टेटस हो जाए। मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक ऐसे कल्चर या ऑर्गेनाइज़ेशन क्रिएट करूँ, जो सोसाइटी और इंडिया को अपलिफ्ट करे, और जो मतलब उस पे एक इम्पैक्ट, वेरी पॉज़िटिव इम्पैक्ट लाए। तो ये मेरे परिवार से सबसे बड़ा मुझे सीख और मोटिवेशन मिली है। वाक़ई आप एक ऐसी फ़ैमिली से आते हैं जो बिज़नेस में बहुत नाम कमा चुके हैं और देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी जो सीख है, ये मिलना तो लाज़िम था। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आप बिरला एडुटेक के बिज़नेस हेड हैं, बिरला ब्रेनियक की शुरुआत की है आपने। तो आपको क्या लगता है कि एडटेक का क्या फ्यूचर है इंडिया में? अभी तो इनफैक्ट एडटेक का एकदम वेरी ब्राइट फ्यूचर है, और बहुत ही पोटेंशियल और ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि एडटेक सेक्टर एक बूम बूम नज़र आ रही है उसमें। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही ओवर 2 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किया गया था एडटेक सेक्टर ओनली इन इंडिया में, और ऑलरेडी इस साल में क्लोज टू 1 बिलियन अभी वापस एडटेक सेक्टर द्वारा रेज़ किया गया है इंडिया में। तो बहुत ही पोटेंशियल है, और इधर इंडिया यूथ पॉपुलेशन मतलब 300 मिलियन के ऊपर है, जो दुनिया में सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन है इंडिया का। और ये डेटा बूम के साथ और डेटा अफोर्डेबिलिटी के साथ, साथ में एडटेक सेक्टर भी ये राइज़ विटनेस करेगा। तो मतलब इंडिया एडटेक प्राइम पोज़ीशन में है to ride the to ride the boom wave। निर्वाण, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं अपने स्टार्टअप को लेकर? जी, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि द विज़न या प्लान इज़ द हायर गोल की प्लान है स्टार्टअप का, कि मतलब जो हमारा क्वालिटी लर्निंग है और फन स्टाइल ऑफ लर्निंग है, वो सारा ग्लोब को हम लोग ये दिला पाएँ, और ऑलरेडी हम लोग ये अचीव कर रहे हैं कि हमारे काफ़ी सारे लर्नर्स यूएसए और यूरोप से भी ऐप पे है, जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐप को ग्लोबल स्टेज पे ले जाना है इन अ बिग वे, एंड इसके अलावा मुझे हम लोग इनफैक्ट काफ़ी सारे एडिशंस प्लानिंग स्टेज में हैं। जैसे हम लोग ऐप पे सिर्फ कोर करिकुलम सब्जेक्ट्स नहीं सिखाते। इंग्लिश, मैथ, साइंस तो कोर करिकुलम सब्जेक्ट्स है, लेकिन इसके अलावा हम लोग अभी वैदिक मैथ भी हम लोग ने ऐप पे स्टार्ट किया है, कोडिंग भी स्टार्ट किया है ऐप पे, और कम्युनिकेटिव इंग्लिश
भी हम लोग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे ये कोर्स हमारा ऑफरिंग्स बहुत बढ़ाना है, ताकि हर एक लर्नर को अपना सॉल्यूशन ढूंढ ढूंढ पाए। और हम लोग अभी यही साल में काफ़ी सारे चेंजेस ऐड कर रहे हैं ऐप में, जो मतलब उसको गेमिफिकेशन देगा प्लेटफॉर्म को, गेमिफिकेशन और सोशल मीडिया। तो जो भी लर्नर्स हमारे ऐप पे आएंगे, उनको एक गेम टाइप का अप्रोच भी मिलेगा ऐप का, कि जिसमें वो एक लीग में हो, जैसे आपके वो ड्रीम 11 टाइप का लीग होता है। तो हमारा ऐप पे भी एक लीग टाइप ऑफ सिस्टम बनेगा, जहाँ स्टूडेंट्स एक दूसरे से compete करेंगे विद द परफॉर्मेंसेज एंड गेम्स एंड टेस्ट्स। और उसके लिए एक ऑफ कोर्स एक रिवॉर्ड सिस्टम भी होगा। तो ये गेमिफिकेशन प्रोसेस है, गेमिफिकेशन एंगल जब मैं ऐप में लाऊंगा, तो उसके लिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है कि स्टूडेंट्स को एकदम उनको एकदम इंटरेस्ट करेगा। निर्वाण, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये सारी कन्वर्सेशन करने के लिए और अपने बिजनेस के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं मुझे 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 खुद ये शो में आके बहुत ही खुशी हुई, और आपसे बात करने से भी बहुत ही संतुष्टता मिली। थैंक यू। तो ये थे मिस्टर निर्वाण बिरला। आज के एपिसोड में हम इनसे जुड़े, इनके स्टार्टअप के बारे में इनसे बात की और जाना बहुत कुछ। आने वाले वक्त में इसी तरीके की इंटरेस्टिंग स्टार्टअप स्टोरीज़ को लेकर पहुंचते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए फाउंडर।